अमेरिका ईरान इसराइल जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं, फैसला 2 हफ्ते में मुतवक्के। पाकिस्तान का अमरीकी सदर का फैसला मौखर कराने में वाज़ेह किरदार। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ने सूरत हाल तब्दील कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय मौक़िफ़ और ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ने अमरीकी पॉलिसी साजों को गहरे गौर व फिक्र पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का फैसला यूरोपीय दबाव और पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक खसूसन फ्रांस और बरतानिया की जानिब से इसराइल ईरान कशीदगी को सफारती तरीके से हल करने पर जोर दिया गया है, जिसकी वजह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सफारती दरवाजे खुले रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि हम ईरान में हुकूमत की तब्दीली में शामिल नहीं होना चाहते और न ही हम ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर बमबारी का हिस्सा बनेंगे। इस सिलसिले में अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुस्तकबिल में ईरान से मुज़ाकरात का मौका हाथ से निकल भी सकता है और नहीं भी। ईरान से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्ते में कर लूंगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे पर दस्तखत करने की खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया ही नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद कर दी, लेकिन बरतानवी वजीर आजम ने इसे सच मानकर बयान भी जारी कर दिया। केयर स्टॉमर का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, अमरीकी सदर दिमाग ठंडा रखें। दूसरी जानब तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इसराइल की हिमायत जारी रखेगी, क्योंकि हमें अब भी खदशा है कि ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि हम ईरान में हुकूमत की तब्दीली में शामिल नहीं होना चाहते और न ही हम ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर बमबारी का हिस्सा बनेंगे। इस सिलसिले में अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुस्तकबिल में ईरान से मुज़ाकरात का मौका हाथ से निकल भी सकता है और नहीं भी। ईरान से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्ते में कर लूंगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे पर दस्तखत करने की खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया ही नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद कर दी, लेकिन बरतानवी वजीर आजम ने इसे सच मानकर बयान भी जारी कर दिया। केयर स्टॉमर का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, अमरीकी सदर दिमाग ठंडा रखें। दूसरी जानब तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इसराइल की हिमायत जारी रखेगी, क्योंकि हमें अब भी खदशा है कि ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक पहले ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि हम ईरान में हुकूमत की तब्दीली में शामिल नहीं होना चाहते और न ही हम ईरान के एटमी रिएक्टर्स पर बमबारी का हिस्सा बनेंगे। इस सिलसिले में अपने एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुस्तकबिल में ईरान से मुज़ाकरात का मौका हाथ से निकल भी सकता है और नहीं भी। ईरान से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्ते में कर लूंगा। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे पर दस्तखत करने की खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि अमरीकी अखबार को आइडिया ही नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद कर दी, लेकिन बरतानवी वजीर आजम ने इसे सच मानकर बयान भी जारी कर दिया। केयर स्टॉमर का कहना है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, अमरीकी सदर दिमाग ठंडा रखें। दूसरी जानब तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इसराइल की हिमायत जारी रखेगी, क्योंकि हमें अब भी खदशा है कि ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना सकता है